हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण, कारण और उसका यौगिक उपाय। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसका ही नतीजा है और इससे बहुत बड़ी जनसंख्या पीड़ित है। और अभी सर्दियों का मौसम है, इस समय हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे अधिक हो रही है क्योंकि सर्दियों में ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, तो अक्सर हाई जो ब्लड प्रेशर है हाई हो जाता है। और ये इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसके लक्षण शुरू में सामने नहीं आते हैं और जो आते हैं तो हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सिर दर्द वगैरह को कुछ दूसरे अर्थों में लेते हैं। तो हाइपरटेंशन कहते किसे हैं? हाइपरटेंशन में का कनेक्शन जो है आर्टरियल्स नाम की धमनियों से है और ये धमनियाँ ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं। और जब ये धमनियाँ पतली हो जाती हैं तो हार्ट को ब्लड पंप करने में प्रेशर लगाना पड़ता है। बस यहीं से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो जाती है। और इसका जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको हमने बोला कि है बहुत खतरनाक क्योंकि इसके लक्षण सामने नहीं आते हैं और जब आते भी हैं तो मैंने कहा सिर दर्द है, धुंधलापन है, तो हम इसको सिर दर्द को आम सिर दर्द से जोड़ लेते हैं। मैं आपको लक्षण बताती हूँ। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो आपको तुरंत जांच करवानी चाहिए। जैसे अचानक धुंधला दिखाई पड़ने लगे या आई साइड में कोई दिक्कत आ रही हो आपको अचानक, अब वो कन्फ्यूज़न रहने लग गया हो या सिर दर्द महसूस होता है हर समय, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो क्योंकि इसका एक लक्षण है सांस लेने में दिक्कत आना। इससे पैरों में भी लोगों की सूजन आ जाती है, खास करके टखने वाले और काफ मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है। उल्टी, जी मिचलाना, एंजाइटी, अगर ऐसी समस्या आ रही है तो प्लीज़ आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक कराएं क्योंकि एक तो ये जेनेटिक है। अगर परिवार में ये समस्या है तो मैं तो बोलूँगी 20 साल की उम्र से ही आपको इसको चेक करा लेना चाहिए और अगर नहीं भी है तो भी 30 साल की उम्र में आज के लाइफ स्टाइल के कारण अधिकतर लोग 26% जो जनसंख्या है हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है और इसमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है और कुछ लोग शायद अज्ञानतावश सोचते हैं अगर हम जांच करवाएंगे पता पड़ जाएगा तो हमेशा के लिए दवा लेनी पड़ेगी। अरे भाई, ये साइलेंट किलर है, ये आपको बोल के आपके ऊपर हमला नहीं करेगी क्योंकि इसमें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ये लकवा ऐसा कुछ भी हो सकता है और ये उम्र को भी अब नहीं देख रही है जो पहले बड़ी उम्र में होता था। इसीलिए इसको आप गंभीरता से लें और इसका तुरंत अपना उपचार शुरू कर दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप बिल्कुल दवा भी शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि दवा बंद नहीं होगी, दवा बंद हो सकती है। बस आपको अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, आहार को सुधारना है, व्यायाम को डेली लाइफ में अपनाना है, तनाव मुक्त रहना है, धूम्रपान को छोड़ दें क्योंकि धूम्रपान भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। वज़न को ज़रूर कंट्रोल करें क्योंकि बढ़ा हुआ वज़न भी ब्लड प्रेशर का कारण है। अब इसका लेकिन आप जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर से निपटने का जो एक प्राकृतिक तरीका है वो योग। जी हाँ, योग से आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक मुद्रा बताती हूँ। इस मुद्रा में बैठ के आपको केवल डीप ब्रीदिंग करनी है। ये मुद्रा भी आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को से निजात दिलाएगी। इसमें क्या करना है आपको? देखिए, आपकी 10 उंगलियां है ना, फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा दिया, बीच के 2 फिंगर्स को अंगूठे की टिप से सटा दिया और अब आप इसको घुटने पर हथेली को आसमान की ओर करके सीधे बैठ गए और बैठने के बाद आंखें बंद कर ली। सिर्फ लंबी गहरी सांस ले, छोड़े सहज रूप से। जब सांस भरेंगे तो पेट ऊपर आएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। पेट के मूवमेंट को देखिए क्योंकि ब्लड प्रेशर तनाव की वजह से होता है और ये आपके तनाव को तो रिलीज करेगी और ये जो मैंने बोला है ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली बहुत लाभदायक मुद्रा है। ये तो मैंने एक बता दिया आपको। इसके अलावा आपको अपने खाने में नमक को बहुत कम कर देना है, दही का प्रयोग करना है
और बेरीज, हरे सब्जियां, फल, सीड्स, इनका प्रयोग करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर, आपका हेल्दी डाइट लेंगे तो वो कंट्रोल होगा। और फ्राइड, तला भुना, ये सब बिल्कुल हटा दें अपने खाने में से। और अब मैं आपको बहुत थोड़े से आसन करके बता रही हूँ कि जिन्हें करके आप अपने ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। ये तो तरीका मैंने बताया है तो बिल्कुल एक बहुत सरल और बहुत प्रभावी है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसमें आप वज्रासन में बैठे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। यह लंबी गहरी सांस ले छोड़े। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि आप अपने अंदर का सारा तनाव बाहर निकाल रहे हैं। जो श्वास भर रहे हैं वो आपको एनर्जेटिक बना रही है और ब्रीद आउट आपके अंदर के तनाव को बाहर निकाल रहा है। 2 मिनट तक इसमें रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। देखिए कितना सरल आसन था और हर कोई कर सकता है। लेकिन हाँ, कमर दर्द वाले इसको ऐसे सरकाते हुए लेके जाए, सीधे मेरी तरह हाथ उठा के नहीं ले जाए क्योंकि उनको कमर में दर्द हो सकता है। अगर आप ऐसे लेके जाएंगे तो कमर में दर्द नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी जानु सिरासन। ये भी बहुत सरल आसन है। इसमें एक पाँव को ऐसे रख लिया और ब्रीद आउट करते हुए। अब अगर कमर में दर्द है तो आप इसको ना करें और सांस भरते हुए सीधे। इसी तरह दूसरे पाँव को इस पर रखा और ब्रीद आउट करते हुए ब्रीद आउट। अब यह लंबी गहरी सांस ले छोड़े। श्वास प्रश्वास के साथ 1 से 2 मिनट रुके और श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। देखिए मैंने बोला कमर दर्द वाले इसको ना करें। ये दोनों अभ्यास बहुत सरल थे। और अब मैं बोलूँगी सुप्त वज्रासन। इसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। ये रिलैक्सिंग भी है और आरामदायक है। इसमें आपको क्या करना है, घुटनों को मोड़ लेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे और सांस भरते हुए सीधे लेट जाए। घुटनों को मिला दें, हाथों को पीछे फैला दें और अब लंबी गहरी सांस ले छोड़े। और ब्रीद आउट करते हुए 1 मिनट के बाद धीरे से उठ के बैठ जाए। देखिए मैंने 3 अभी आसन बताए, तीनों सरल थे जो आप आसानी से कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक पेट के बल बता रही हूँ और फिर सीधे लेट के, बस ज़्यादा नहीं बताऊंगी। पेट के बल आकर के भुजंगासन। सांस भरते हुए उठे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। इसका भी 1 मिनट के लिए 2 बार अभ्यास कर सकते हैं। और अब मैं आपसे बोलूँगी सीधे लेट के सेतुबंध आसन। ये भी बहुत अच्छा आसन है इसके लिए। हालांकि ये आसन, कोई भी आसन एक ही रोग ठीक नहीं करता, पर ब्लड प्रेशर के समय मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बता रही हूँ। आप सांस भरते हुए पीठ को उठाएं और यहाँ लंबी गहरी श्वास ले छोड़े। श्वास को रोकना नहीं है किसी भी पोज में। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। इसका भी 1 से 2 बार अभ्यास करें 1 मिनट के लिए। और अब मैं बोलूँगी एक बहुत सरल आसन है। ये पूरी बॉडी को रिलैक्स भी करता है, तनाव मुक्त करता है। इसके लिए हाथों को फैला दे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 3 से 5 बार। ये पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। और धीरे से पैरों को सरका के फैला देते। बस ये 5 आसन करके आप देखेंगे आपका रक्तचाप की जो समस्या है, लेकिन प्रतिदिन करना होगा। जब आप हर दिन इन आसनों को करेंगे तो धीरे धीरे आपका रक्तचाप बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। कोई भी चीज़ बिना रेगुलर और बिना आहार को बदले कुछ भी संभव नहीं है।
क्योंकि रक्तचाप जब बढ़ा हुआ हो तो पानी बहुत पीना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत थोड़े से उपाय बताए हैं कि जिन्हें आप करें और करके हमेशा के लिए रक्तचाप को दूर कर लें। लेकिन इन आसनों के बाद मैं एक प्राणायाम बोलूँगी आपको, जो बहुत तनाव मुक्त रखने में सहायक है, नींद लाने में भी सहायक है। वो है भ्रामरी प्राणायाम। और अगर समय हो तो अनुलोम विलोम भी करें, क्योंकि वो भी ब्लड प्रेशर को तुरंत राहत पहुंचाता है। मात्र 2 प्राणायाम भी अगर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 5 में से 4 कोई आसन कर लें, 2 प्राणायाम कर लें, बहुत है। तो चलिए मैं आपको दोनों प्राणायाम करके बताती हूँ। आपको क्या करना है, आप अपनी सहजता से जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठे, बस पीठ सीधी रखना है, इतना ध्यान रखना है। क्रॉस लेग, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी तरबूज में, या फिर आप कुर्सी पलंग पर भी बैठ सकते हैं। और इसके बाद मैंने बोला नाड़ी शुद्धि और भ्रामरी, मात्र 2 प्राणायाम कर लें। तो मैं आपको नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ। आप नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम कोई एक भी करेंगे तो भी चलेगा, दोनों प्राणायाम आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगे। और भ्रामरी तो करना ही है। मैं नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ। ये दोनों प्राणायाम बाई नासिका से शुरू करके बाई नासिका पर ही खत्म करते हैं। बस अनुलोम विलोम में श्वासों की आवाज़ आती है, इसमें सांसों की आवाज़ भी नहीं आएगी और सांस लेने और छोड़ने की गति बहुत धीमी होगी। लंबी गहरी श्वास लेते हैं वैसे ही छोड़ते हैं। तो ये था, मैंने नाड़ी शुद्धि करी है, अब भ्रामरी करके बताती हूँ। बस ये 2 प्राणायाम, जिसमें भ्रामरी का अभ्यास कम से कम 7 से 11 बार करें और अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि का 5 मिनट। इतना समय अगर आप अपने लिए देते हैं तो आप विश्वास पाइए। हालांकि इसके नेचुरल उपाय भी है, जैसे ओस पर नंगे पांव चलना, हरी घास पर पैदल चलना, वॉक करना, ये सब भी अच्छा है। लेकिन अगर आप इतना भी करते हैं तो विश्वास मानिए ब्लड प्रेशर को तत्काल ठीक किया जा सकता है। और जिनकी शुरुआती अवस्था है उन्हें दवा की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेनेटिक भी हो तो भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे इन उपायों को, और ब्लड प्रेशर ऐसी समस्या कि घर घर का रोग है, इन उपायों से अपने रक्तचाप को ठीक करें। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें और इन अभ्यासों को अपनाकर जो लाभ मिलता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।